निसार साहब, काबिल इज्जत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब, काबिल एहतराम एडिशनल एसपी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, एसडीएम साहिबान, मेरे तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान, हम एक एक का नाम मैं नहीं लूँगा, मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, डीएफओ साहिबान, रेवेन्यू का पूरा स्टाफ, टूरिज़म के यहाँ सारे मुलाजमीन, मेरे पर्सनल सेक्शन का स्टाफ और कुछ प्राइवेट मोज़िज़ हमारे यहाँ साथी दोस्त, मीडिया से सारे हमारे साथी और दोस्त, और यहाँ यंग जो सिंगर्स हैं जिन्होंने चार चांद यहाँ लगाए इस महफिल को, मेरी तरफ से आपको नमस्कार आदाब। आप लोगों ने बहुत सारी हमारी तारीफ़ की, मैं इतना इस तारीफ़ का हकदार नहीं हूँ, लेकिन इस दौरान जब पोस्टिंग हुई तो जैसे घर वापसी टाइप जैसा बोलते हैं, तो घर वापसी का एहसास मुझे हुआ था। 2003 से मैं इस ज़िले के साथ जुड़ा हूँ, यहाँ की आवाम के साथ जुड़ा हूँ, और 2013 में मैंने ज़िले को छोड़ा था। यहाँ आवाम ने मुझे बहुत प्यार दिया, इज्जत दी, मुझे तो तावन दिया, और यहाँ का जो स्टाफ है जिन भी कहा था, जिस दिन आया था, मैंने ये पाया कि यहाँ बेस्ट टीम मेरी रेवेन्यू की टीम जो है वो अवेलेबल है ज़िले के अंदर। और जब इस बार एज ए बतौर डिप्टी कमिश्नर मैंने काम किया, और इसको मैं अब ऐड करूँगा, इस लफ्ज़ को मैं मॉडिफाई करूँगा कि बेस्ट टीम ऑफ ऑफिसर्स पूरे ज़िले के अंदर पूरे डिपार्टमेंट की मेरे पास थी। चाहे हमारी मैन पावर कम थी, वैकेंसीज बहुत सारी थी, मेरे लिस्ट बनाई एक दिन तो 40 इंजीनियर्स ज़िले के अंदर नहीं थे, सब महकमे पे बना, 14 KS अफसर्स नहीं थे, उस तरीके से डॉक्टर साहिबान की वैकेंसीज बाकी सब। लेकिन जो आप लोगों ने रात दिन मेहनत की, और उस मेहनत का ही नतीजा है कि हम बहुत सारी यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यहाँ इम्प्लीमेंट कर पाए, और हमारा डिस्ट्रिक्ट बाकी ज़िलों से मुकाबला करता था, और कुछ पैरामीटर्स में हम बाकियों से आगे थे। उसका सारा क्रेडिट जो है आप पूरी टीम को जाता है। इस बार में बहुत सारी चैलेंजेस हैं, क्योंकि मैं पहले यहाँ सर्विस करके गया था, उस बात का मुझे एहसास था। जैसे ड्राइवर को पता होता है रोड अगर कच्ची रोड है, ग्रेडियंट ज़्यादा है, तो वो पहले वैसा ही गियर गाड़ी का लगाएगा। जो नया ड्राइवर पहली बार जाएगा तो शायद उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा रोड को समझने में, तो उसका एडवांटेज जो था वो मुझे था, और लोगों का जो प्यार था, जो लोगों ने हमारी बात यहाँ मानी, उसमें बहुत सारे हमारे दोस्त थे, सब लोग जानते थे, बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, और आप लोगों ने मेहनत की वहाँ तक पहुँचने की। स्वीप एक्टिविटी के तहत इस ज़िले में खूबसूरत इलेक्शन हुआ कि मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, निडर होकर वोट डाला, अपने मर्जी से वोट डाला और शमूलियत की, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अप्रिशिएट किया। डेवलपमेंट साइड अगर मैं देखूं तो वर्किंग सीजन बहुत कम था, क्योंकि 2 इलेक्शन पहले ही यहाँ हुए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 2 हुए, तो समझ लो 4 महीने हमारे चले गए। बीच वाला वक्त था, कुछ टेंडर्स नहीं हुए थे, आप लोगों ने मेहनत की, थोड़ा सा जो गैप मिला, लेट ऑफ लेट हमने टेंडर किए, टेक्निकल सेक्शंस की, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल दिए, फिर भी आप लोगों ने बहुत, मेरे वीडियो साहिबान जो मेरे यंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की। बाकी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, जिसमें मैंने 5 साल का जब डाटा निकाला, इस बार अपने प्लानिंग सेक्शन को दिया, सीपीओ साहब ने मेहनत की, तो इन्होंने बोला सर लास्ट 5 ईयर में 2 इलेक्शन होने के बावजूद भी हमारा ज़िला
इस बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ गए हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी ऑलमोस्ट और उसका सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। सर्विस में हम लोग जब आते हैं तो ये सर्विस जो है ये बिजनेस नहीं है। पहले तो ये सोचना है, मेरा सोचना ये है कि फिर हमने पहले अपना सोचना है कि हम सर्विस में आए हैं। तो सर्विस जब हम ये फीलिंग रखते हैं कि हम सर्विस में आए तो हमें जो लाइन में सबसे लास्ट आदमी है सबसे पहले उसके ऊपर नज़र जानी चाहिए कि मुझे उस तक पहुंचना है और कोशिश करनी चाहिए और हमारा फर्ज बनता है कि उस तक तो बगैर किसी महज़ब और मिलत के, बगैर किसी प्रेशर के, जब न्यूट्रल तरीके से आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं तो लोग जो हैं वो पहचानते हैं, वो देखते हैं। चंद लोग समाज में सख्ती करना ज़रूरी होती है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ लोगों को, अगर वो किचन ही कैसा है, रसोई कैसी है जहाँ चाकू ना हो, तो चाकू तो रखना पड़ता है ना सब्जी काटने के लिए कुछ, तो सारे बाकी कड़छियाँ ही रखूँ मैं तो सब्जी कौन काटेगा। तो चाकू मीन्स हमें वो उस डिवाइस की ज़रूरत होती है उस किचन को रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए सख्ती का एलिमेंट जो है वो ज़रूरी है। आप सब ऑफिसर्स ने यहाँ बोला, बहुत सारी मेरी झूठी तारीफ की, मैं उतना इसका हकदार नहीं हूँ, लेकिन कोशिश हमने की कि हम हर इंसान तक पहुँचें। मैंने 10 महीने के टेन्योर में आउटरीच प्रोग्राम करने की कोशिश की, ज़िले के हर जगह में पहुँचूँ। मैं केशवान और आपका त्रिगाम के लोगों से वादा किया था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, बाकी ऑलमोस्ट मैं पहुँचा हूँ। 21 तारीख को हमने 20 और 21 को बौंजवा जाना था देवीगोल, 28 को हमने फिर बहुत बड़ा यहाँ मुशायरा उसी तर्ज के ऊपर रखा था ताकि यहाँ के लोगों का जो टैलेंट है वो भी उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। यहाँ कोशिश हमने की कि लोकल टैलेंट, यहाँ की तहजीब को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा टूरिज़्म के कुछ प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी PMGSY कोशिश की गई है कि हर गाँव को कनेक्ट करने की, वो सर्वे मुकम्मल हमने की है। यहाँ पे स्कूल्स में एडल्ट एजुकेशन के ऊपर फोकस दिया गया था। आपके लिए DFO साहब के पास सिटी फॉरेस्ट का कंसेप्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हम तो जा रहे हैं लेकिन वो जंगल आप लोगों का जो आप लोकल हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उसको अपनाओ। वो चंदा करके हमने लिया है, लोगों से पैसा चंदे की तरफ से मांगा है, सरकारी पैसा नहीं है, वो पैसा चंदा करके हमने बहुत सारे लोगों से इकट्ठा करके रखा है। उस लैंड को अपनी पोजीशन में ले लो, पेड़ लगाओ, लोगों के हवाले करो। वो आने वाले वक्त में 20 साल तक हर साल पेड़ जो हैं उसमें लगने चाहिए और एक सिटी फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अचीवमेंट भी रहेगी और लोगों को भी यहाँ अच्छा लगेगा। PM सूर्या घर और बिजली, इसमें कोई शक नहीं कि हमने कोशिश की, बीच में थोड़ा सा डिक्लाइन आया। मैं अपील करूँगा जो भी मुझे सुनेंगे आज लोग यहाँ हो या उसको लगाओ, जिसके मैं लोगों को मोटी भाषा में ये बता रहा था कि जिस स्कीम के तहत प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम जुड़ा है उसमें ऑटोमेटिक हमारी सीरियसनेस होनी चाहिए। तो जितनी बड़ी स्कीम है क्यों ना हो ये ज़िला PM सूर्या घर में नंबर 1 बन जाए, क्योंकि यहाँ पावर डेफिसिट है, लोगों को अनइंटरप्टेड पावर मिलना ज़रूरी है। कुछ लोगों ने नेगेट करने के लिए स्लोगन लगाया मुफ्त बिजली। इस स्कीम के अलावा मुफ्त बिजली का मतलब बुक लगाओ, बिल नहीं देना है, बॉयलर टंकी में डाल दो, पैसे नहीं देने। उस मुफ्त बिजली स्कीम का इसके साथ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उन लोगों के लिए मैंने सख्ती शुरू की थी। आपके प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट हैं और ये हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटरिंग होती है। हम सब का फर्ज है कि लोगों को ये समझाया जाए कि अपने लोकल इश्यूज अलग से रखकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास लाएं
लेकिन काम रात दिन वहाँ पे करना हमारा फर्ज है, सबका है। इसमें यह कहना कि क्योंकि पीएचई वाला काम तेज़ हो रहा है, पीडीटी का काम तेज़ हो रहा है, तो ये ठेकेदार को फ़ायदा जा रहा है। ठेकेदार को फ़ायदा नहीं जा रहा है, वो फ़ायदा जा रहा है यहाँ की सोसाइटी को। कोई भी काम इस देश को, इस यूटी को तेज़ काम हो रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। आप लोगों ने मेरी इज्जत में आज यहाँ इतना आप लोग इकट्ठे हुए, टाइम निकाला और यहाँ आए हुए, मैं आपका मशकूर हूँ। और फिर दोबारा कैरियर में कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे। मैं किश्तवाड़ के साथ इमोशनली जुड़ा हूँ। ये मुझे एक अपने घर की तरह है कि मैंने अपना पीक डेज जो होते हैं प्राइम एज सर्विस के, वो किश्तवाड़ में दिए हैं। जब मैंने होश संभाला तो मैं किश्तवाड़ में ही आया और मैंने यहाँ लोगों के बीच में सर्विस करने का मुझे मौका मिला। मैं मशकूर हूँ अपने गवर्नमेंट का और वक्तन फ़क्तन जो गवर्नमेंट रही हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पे ये मौका दिया। और आज ऑनरेबल एलजी साहब का व चीफ सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने मुझे ये असाइनमेंट दी थी, और मैं यहाँ आप लोगों की सेवा, इस बार के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला। अभी फ़िलहाल अगर मैं यहाँ से पोस्टिंग मेरी बाहर हो रही है, लेकिन तब भी मैं यहाँ से जुड़ा रहूँगा। मेरे दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले रहेंगे। आप फिर उस पर मुझे मिल सकते हैं, हम मिलते रहेंगे। और कभी कभी काम लेने के लिए सख्त बोलते हैं, जैसे एडिशनल एसपी साहब ने बोला, स्ट्रेस इतना होता है, इतनी मीटिंग्स और फिर टारगेट देना, जवाब देना, लोगों को कन्विंस करना। और कभी कभार हम कड़वा भी बोलते थे, मगर कभी भी वो जो डांट या कड़वा बोला होता है वो दिल से नहीं होता है, वो होता है तेज़ी लाने के लिए, कि ताकि थोड़ी सी फाइल में तेज़ी आ जाए, प्रोग्रेस आ जाए। अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई होगी तो आप मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे। मेरे मीडिया के लोग बहुत पॉजिटिव तरीके से मेरे साथ हमेशा यहाँ किश्तवाड़ में रहे। मास वाए 1 2 3 जो सेल्फ स्टाइल लोग हैं, मैक्सिमम लोग मैंने देखा किश्तवाड़ की मीडिया भी बहुत पॉजिटिव तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मैं नहीं समझता कि ये अलग हिस्सा है। चाहे प्रोफेशनली ये कवरेज अलग करते हैं, लेकिन मैं एक इंटीग्रल पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। जिस तरीके से ये आपकी स्कीम्स का, आपके अच्छे काम को लोगों तक पहुंचाते हैं, और लोगों की मुश्किलात या फीडबैक आप तक पहुंचाते हैं। मेरे जो मीडिया के साथी हैं, मैं इनका भी मशकूर हूँ। और जो लोग आए, जिन्होंने यहाँ इतना अच्छा रौनक लगाई यहाँ के यूथ, उनका भी मैं थैंकफुल हूँ। मैं एक बार फिर सब लोगों का, आप जो ऑफिसर्स हैं मेरे टीम, मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इतनी इज्जत के लिए आप लोग इकट्ठे हुए और आपने ये प्रोग्राम जो है यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम एज ए टीम, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, तब भी मैं टीम का हिस्सा आपके किश्तवाड़ के साथ कनेक्टेड होगा। जिस भी महकमे में मुझे कोई अगर मेरी तरफ से कोई मदद की ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।